नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अब से कुछ देर पहले हमने एक बड़ी खबर बताई और वो ये कि उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद उनका नामकरण भी कर दिया गया है। हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से वो जाने जाएंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम पल पल की वो खबर देंगे जो हिंदू धर्म में दीक्षित होने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या लोगों को जानकारी देंगे और वो अपनी बात जिस भी अंदाज में जिस भी मंच से रखेंगे। एबी स्टार न्यूज पल पल की वो खबर देगा। हम फिलहाल आपको लिए चलते हैं सीधे गाजियाबाद के डासना मंदिर में, जहां अब से कुछ ही देर बाद वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो संबोधित करेंगे पत्रकारों को और बताएंगे कि आखिर में उन्होंने हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म को क्यों स्वीकार किया। सनातन धर्म स्वीकार करने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया पत्रकारों के सामने आएगी और हिंदू धर्म में दीक्षित होने के बाद आपको ये एबी स्टार न्यूज पर वसीम रिजवी, जो अब एक तरह से इतिहास का नाम बन चुका है क्योंकि अब वो हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे और पूरी तरीके से हिंदू धर्म में दीक्षित होने के बाद उनकी पहली तस्वीरें आप एबी स्टार न्यूज पर देख रहे हैं। किस तरीके से जो व्यक्ति सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हों, उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम और वो भी प्रोग्रेसिव मुस्लिम नेता के तौर पर उनका नाम जाना समझा जाता रहा है, आज गाजियाबाद के डासना मंदिर में यति नरसिम्हानंद की देखरेख में उनके निर्देशन में उन्होंने बाकायदा सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो त्यागी समाज से जोड़े गए और उनका नाम हरवीर नारायण सिंह त्यागी किया गया है। इस नामकरण के बाद अब वसीम रिजवी नाम से उन्हें कोई नहीं जानेगा। एबी स्टार न्यूज पर हिंदू धर्म में दीक्षित होने के बाद पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता नितिन इस समय वहां पर मौजूद हैं, डासना मंदिर परिसर में मौजूद हैं और एबी स्टार न्यूज के माइक आईडी पर आप वसीम रिजवी को प्रतिक्रिया देते हुए देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें गाजियाबाद के डासना मंदिर से हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वसीम रिजवी को आप देख सकते हैं, सफेद और लाल दुपट्टा या आप कह सकते हैं शॉल, और अब आप सुन सकते हैं क्या वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वसीम जी को अब हम किस नाम से जानेंगे? नामकरण होगा, अभी आपको बता दिया जाएगा। अभी आप लोगों को नाम गोद कर बताया जाएगा। अभी चलो भाई चलो। तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से वसीम रिजवी ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया पत्रकारों के सामने दी और उन्होंने साफ साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि अब वो इस्लाम से किनारा कर चुके हैं और सनातन धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया। यति नरसिम्हानंद के देखरेख में या उनके सानिध्य में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और अब वो बाकायदा हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे। गाजियाबाद के डासना मंदिर में पत्रकारों का एक हुजूम उमड़ा था और वहां पर बाकायदा उनसे कई सवाल किए गए और उन सभी सवालों का उन्होंने विधिवत उत्तर दिया और उस जवाबदेही में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका उद्देश्य सनातन धर्म से जुड़ना था, सनातन धर्म से कनेक्ट होना था। वो सत्य के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते थे और उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो गाजियाबाद के डासना मंदिर जहां पर यति नरसिम्हानंद रहते हैं और यति नरसिम्हानंद के सानिध्य में उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया, सनातन धर्म की
दीक्षा उन्होंने ली और हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से अब वसीम रिजवी जाने जाएंगे। गाजियाबाद के डासना मंदिर से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद परंपरागत इस्लाम के वो सारे मूल्य और उन सारे मान्यताओं और उन बंदिशों को छोड़ देने के बाद अब उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। और इसके बाद चूंकि वो उत्तर प्रदेश में और अब तो पूरे देश में बहुत ही चर्चित नाम के तौर पर जाने और समझे जाते हैं, तो उनको जानने और सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी बात और उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए पत्रकारों का एक बड़ा समूह गाजियाबाद के डासना मंदिर पहुंचा। उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया में कुछ बातें कही और ये बताया कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा और सनातन धर्म को स्वीकार क्यों किया। फिलहाल हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि उन्होंने सनातन धर्म के तहत हरवीर नारायण सिंह त्यागी नाम को ग्रहण किया और अब वो हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे। त्यागी समाज ने उन्हें अपनाया है और हिंदू या आप कह सकते हैं सनातन धर्म के तहत अब वो सारे मान्यताओं, सारे मूल्यों से जुड़ चुके हैं और इस्लाम का उन्होंने बाकायदा परित्याग कर दिया है। तो दीक्षा लेने के बाद अब हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से वसीम रिजवी को जाना जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित हैं, भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। इसमें पत्रकारों का एक बड़ा समूह। फिलहाल हरवीर नारायण सिंह त्यागी जो पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे, अब वो इस्लाम को छोड़ करके सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। इसके बाद उनसे प्रतिक्रिया लेने की एक होड़ सी दिख रही है पत्रकारों के बीच में, रिपोर्टरों के बीच में। और आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं गाजियाबाद के डासना मंदिर से। और आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर इस समय वसीम रिजवी माला पहने हुए और कुछ लाल दुसाला उनके गर्दन से लटकी हुई और सफेद वस्त्र धारण किया हुआ है वसीम रिजवी ने और बाकायदा वो लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के सुरक्षा कर्मियों ने भी बाकायदा घेरा बनाया हुआ है वसीम रिजवी के इर्द गिर्द, क्योंकि उन्होंने बार बार ये बयान दिया है कि उनके जान को खतरा है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां सत्य को सामने लाने के लिए की हैं कि उनकी जान को खतरा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म की दीक्षा ली, सनातन धर्म को किस तरह से उन्होंने स्वीकार किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये आचमन किया जाता है। हम आपको बता दें इस पद्धति में आचमन के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। ये कोई भी, अगर आप हिंदू भी हैं तो किसी भी पूजा या धार्मिक रिचुअल्स के प्रारंभ में पुरोहित 3 बार आचमन के द्वारा शुद्धिकरण कराता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जल से शरीर की शुद्धि होती है। और शुद्धि प्रक्रिया के बाद कुछ मंत्रोच्चार भी हो रहा है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 से 3 पुरोहित बैठे हुए हैं पौरोहित्य कर्म के तहत। उनके साथ कई नदियों के जल से उनका अभिषेक भी किया जा रहा है, उन्हें शुद्ध किया जा रहा है। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया होती है जो हम आपको बताना चाहेंगे। और बाकायदा वसीम रिजवी उस धार्मिक प्रक्रिया से अपने आप को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। उनके सामने अग्निवेदी पर अग्नि बाकायदा प्रज्वलित हैं। और अग्नि का महत्व भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि धर्म का जब जोड़ होता है तो 2 साक्षी होते हैं आपके उस धार्मिक क्रिया के,
एक जल और एक अग्नि, लेकिन उसमें मूलतः अग्नि जो है वो साक्षी, अग्निदेव साक्षी होते हैं। तो अग्नि का प्रज्वलन हो चुका है और इसी अग्निवेदी पर बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ कुछ आहुति भी डालेंगे। अब आप कुछ ही देर में देखेंगे वो आहुति भी डालेंगे, क्योंकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में ये स्थिति आती है। और मैं आपको बता दूं कि वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा ये शुद्धिकरण या धर्म में दीक्षित करने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में कोई वापसी वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दीक्षा की ये प्रक्रिया हर उस एक हिंदू बच्चे के साथ भी पौरोहित्य कर्म के तहत कराया जाता है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है और स्कूल जाने की प्रक्रिया में एंट्री कराई जानी होती है, उन स्थितियों में हमारे यहाँ 16 संस्कार, हमारे यहाँ अर्थात हिंदू या सनातन धर्म में 16 संस्कारों से गुजरता है कोई व्यक्ति और तब वो सनातन से कनेक्ट होता है। उन्हीं कई 16 संस्कारों के कुछ संस्कार इस समय पौरोहित्य कर्म के तहत पुरोहितों द्वारा हरवीर नारायण सिंह के साथ किया जा रहा है। मंत्रोच्चार के द्वारा उन्हें दीक्षित किया जा रहा है और इस दीक्षा में वो सनातन के उन मूल्यों को समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं अग्नि प्रज्वलन है और पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार हो रहा है और अग्निवेदी के सामने बैठ करके ही वो सारे धार्मिक प्रक्रियाएं मान्यताओं के अनुसार पूर्ण कराए जा रहे हैं जो पुरोहितों के देखरेख में हो रहे हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से त्यागी बिरादरी से जुड़े हुए हिंदू बने, जो पूर्व में वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे, अब हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से वो जाने जाएंगे। बाकायदा वो दीक्षित किए जा रहे हैं और ये दीक्षित शब्द मैं जो बोल रहा हूं इसका मतलब मैं आपको सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दीक्षित का मतलब है कि आपका उस धर्म से कनेक्शन, और वो कनेक्शन मंत्रोच्चार के द्वारा, माथे पर तिलक लगाने के द्वारा, जलाभिषेक के द्वारा, जल शुद्धिकरण के द्वारा, अग्निवेदी के सामने कुछ मंत्रोच्चार के द्वारा हवन की प्रक्रिया से ये दीक्षा का कार्यक्रम पूरा होगा और उसी दीक्षा कार्यक्रम के पूर्ण होने पर वो दीक्षित मान लिए जाएंगे या मान लिए जा चुके हैं, क्योंकि एवी स्टार न्यूज में ने सबसे पहले आपको और आप तक ये खबर पहुंचाई कि किस तरीके से इस्लाम छोड़ देने के बाद गाजियाबाद के डासना मंदिर में पूर्व में वसीम रिजवी नाम से संबोधित किए जाने वाले उस शख्स ने हरवीर नारायण सिंह त्यागी नाम का ग्रहण करते हुए हिंदू धर्म को स्वीकार कर चुका है। तो ये ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये एवी स्टार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे समाचार चैनल हैं जो इस समय वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और वो सारे प्रक्रियाओं से जिससे हरवीर नारायण सिंह त्यागी बने वसीम रिजवी ने दीक्षा के दौरान पूर्ण की, उस प्रक्रियाओं से गुजरे, वो सारे कुछ आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अग्नि का प्रज्वलन, मंत्रोच्चार, पुष्प हाथ में लिए हुए मंत्रोच्चार करते हुए पुरोहित, और ये दीक्षा का कार्यक्रम पूरा होता हुआ हम ये खबर आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से जिस तरीके से वसीम रिजवी पूरे देश में या आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कट्टरपंथियों के निशाने पर थे और उनके खिलाफ कई ऐसी बातें कही जाती रही हैं कि उन्होंने मोहम्मद साहब का अपमान किया, उन्होंने कुरान के आयतों के संदर्भ में बातें कह करके सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और उन आयतों को हटाने की मांग की। इन सब मांगों के बाद वसीम रिजवी ने स्पष्ट किया कि उनकी जान को खतरा है और एक बयान उन्होंने दिया, हम आपको याद दिला दें, फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं
कि उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अगर उनकी मौत होती है तो उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम या इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार न हो, अर्थात उन्हें दफनाया न जाए, बल्कि उन्हें मुखाग्नि दी जाए, और वो भी यति नरसिम्हानंद जो महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किए गए हैं और डासना मंदिर के मुख्य पुजारी भी रहे हैं वो, और अब वो महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित हैं, वो उनको मुखाग्नि दे। ये बात भी वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले कही थी। और इसके बाद चूंकि बहुत ही तल्ख तेवर होते जा रहे थे, कट्टरपंथी इस्लामिक विद्वान या मुसलमानों के तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी, और हम आपको बता दें कि ये शिया समुदाय से तारुफ और ताल्लुक रखते रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू बन चुके हैं, और सनातन धर्म उनका आधार होगा जहां तक धार्मिक मूल्यों और मान्यताओं का सवाल है। ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि अग्निवेदी के सामने दीक्षित हो रहे हैं हिंदू धर्म में वसीम रिजवी। हम आपसे बार बार ये कह चुके हैं कि अगर आप टीवी स्क्रीन से सीधे जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि 3-4 ऐसी मान्यताएं जो हिंदू मान्यताओं में सर्वोपरि हैं, उसमें कहा भी जाता है, हम आपको बता दें, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, ये रामायण का भी संबोधन है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही 5 तत्व से ये शरीर है। चूंकि हिंदुत्व और हिंदू धर्म या सनातन धर्म की जो सोच है वो वैज्ञानिक मान्यताओं पर है, इस शरीर का निर्माण 5 तत्वों से बनता है। और हम आपको उस मेटाफिजिक्स और फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस में भी ले जाने की कोशिश करेंगे इस दौरान कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें आकाश, धरती, जल, अग्नि और समीरा मतलब हवा, जो सांस हम लेते हैं। और इन्हीं पांचों का, इन्हीं पंचभूतों से, इन्हीं 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बनता है। और ये नश्वर शरीर जैसे ही हमारी सांसें थमती हैं, कहा जाता है वो शरीर जो है वो मिट्टी के बराबर होता है। और इसीलिए जब वो मिट्टी के बराबर होता है तो उन तत्वों में वो मिल जाए, इसलिए अग्नि से अग्निदाह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद जब इस नश्वर शरीर का अंत हो जाता है तो उसको उन्हीं तत्व में मिला दिया जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, सांस को ही साधने की वो प्रक्रिया है जहां हम ब्रह्म से एकाकार करते हैं, और वहीं पर हम अन्न हलक से जुड़ते हैं, जहां नास्ति नास्ति, वहां उसके आगे शून्य की स्थिति है। और शायद जिस एक ब्रह्म की बात करते हैं वो सत्य तभी प्राप्त करता है एक सनातन धर्मी, और उसी को प्राप्त करने के लिए वो अपने जन्म से कुछ संस्कारों और कुछ पूजा पद्धतियों से जुड़ते हुए वो इस स्थिति पर पहुंचता है। और उसी का एक प्राथमिक दिग्दर्शन आप कर सकते हैं कि अग्निवेदी, जल और कुछ ऐसी समिधा अर्थात वो हवन सामग्री यहां पर रखी हुई है। और उसी प्रक्रिया से आप देख सकते हैं जो कुछ भी मैंने अभी कहा था आपसे कि वो हवन करेंगे। बिना हवन प्रक्रिया के वो हिंदू अर्थात सनातन धर्म में दीक्षित माने ही नहीं जा सकते। और इन सारी प्रक्रियाओं से किसी भी एक सनातन धर्मी और हिंदू धर्म से जुड़ा व्यक्ति अगर कोई भी पूजा पद्धति के साथ जुड़ता है तो उसे इन मान्यताओं और इन धार्मिक संस्कारों से ही आगे बढ़ना होता है और प्रभु की आराधना करनी होती है। और आप जान सकते हैं कि प्रकृति किस समय किस तरह से हिंदू मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेड़ पौधे, जल, आकाश, वायु, हवा, जिस हम वातावरण परिशुद्धि की बात करते हैं,
इकोलॉजी की बात करते हैं, वो सब कुछ हमारे धार्मिक संस्कारों में ही निहित है, बस उसे समझने की जरूरत है। तो उन सारी बातों के, उसके तात्विक पक्ष को, उसके सभी पक्षों को समझेंगे अब हरवीर नारायण सिंह त्यागी। और उन्होंने स्वीकार तो किया है, लेकिन इस मान्यता से जुड़ जाने के बाद, इस धर्म से जुड़ जाने के बाद, और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से समिधा शब्द का जो मैंने इस्तेमाल किया था उनके सामने, पीले थाली में कुछ पीली वस्तु जो हल्दी नुमा दिख रही है वो आई है। ये हवन सामग्री है जिसमें जौ की मुख्य भूमिका होती है। मैंने आपसे बोला था कि पेड़ पौधे से लेकर के जीव, यहां तक कि कण कण की आराधना पद्धति से उसमें जान डालने की एक साइंटिफिक विधि है हिंदू मान्यता। इस मान्यता के साथ हरवीर नारायण सिंह अब जुड़ चुके हैं और इसका अनुशीलन करना पड़ेगा, इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके धार्मिक, तात्विक और दार्शनिक पक्षों को समझना पड़ेगा। हमारे संवाददाता नितिन को भी आप देख सकते हैं, पूरा कवरेज वो डासना मंदिर से कर रहे हैं और वो हमको सीधे मास्क में दिखाई दे रहे हैं। नितिन, आप बहुत अच्छी तरीके से टीवी स्क्रीन पर इस पूरे धार्मिक आयोजन जिसमें वो दीक्षित हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने पूरी तरीके से देखा कि किस तरीके से धार्मिक संस्कारों के द्वारा शायद नितिन कुछ कहना चाह रहे हैं, वो उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो नितिन हम आपसे बाद में बात करेंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से वसीम रिजवी, जो हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाते हैं, अब बाकायदा वो हिंदू धर्म में दीक्षित हो चुके हैं। उन्होंने पत्रकारों से बहुत ही संक्षिप्त वार्ता की और खबर यह है कि वसीम रिजवी अब इतिहास का एक नाम माना जाएगा और वो व्यक्ति जो वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे अब हरवीर नारायण सिंह त्यागी बन चुके हैं और उस नाम से जाने जाएंगे। और इस तरह से वो हिंदू धर्म में दीक्षित होने के बाद हिंदू बन चुके हैं। एवी स्टार न्यूज पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।